हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज फिर आपके सामने आया हूं और आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेज। मैं आप सभी को ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका डिफरेंशिएशन का सीरीज चल रहा है और उसी डिफरेंशिएशन के सीरीज में हमने पहले आपको बताया कि हम एडिशन रूल का यूज कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल का यूज कैसे करेंगे, डिवीजन रूल का यूज कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल का हम यूज कैसे करेंगे। आज चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि जब हम चैन रूल का हम यूज कैसे करने वाले हैं। यानी चैन रूल का मतलब हुआ कि जो बेसिक फंक्शन दिया हो और बेसिक फंक्शन से अलग हट के कुछ दे रखेगा तो वहाँ पे हम चैन रूल का यूज कैसे करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए तो अपने सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं चैन रूल से और चैन रूल में डिस्कस करते हैं कि जब चैन रूल का क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम कैसे उसको डील करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। चैन रूल, थोड़ा सा चैन रूल शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर प्रोडक्ट रूल और चैन रूल में डिफरेंस क्या होता है, समझेंगे आप। यदि मैंने लिखा यहाँ पे साइन ऑफ 5x और मैंने लिखा यहाँ पे इंटू लिखा सर हमने साइन ऑफ 2x और यहाँ लिखा मैंने साइन ऑफ 5x। बताओ दोनों में अंतर क्या है? आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 5x हमारा एक कंप्लीट फंक्शन और यहाँ पे साइन 2x हमारा दूसरा कोई कंप्लीट फंक्शन, और ये दोनों कंप्लीट फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है। तो यहाँ पे हम जो रूल यूज करने वाले होंगे वह रूल जो होगा सर हमारा, वह रूल कौन सी रूल होगी बताएंगे आप? प्रोडक्ट रूल होगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, साइन का एंगल होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या? साइन। यानी एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन घुसाया हुआ है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात किया। जब भी आपके सामने फंक्शन ऑफ द फंक्शन की बात करेगा, यानी एक फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में कोई तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर में कोई चौथा फंक्शन, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे चैन रूल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? यानी यहाँ पे देखा कि दो इंडिविजुअल फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे गुणा में था तो हमने वहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। लेकिन हमने यहाँ देखा कि साइन का चूंकि एंगल होना चाहिए था x, साइन का एंगल होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या आपको? साइन दिया, और साइन का एंगल होना चाहिए x, लेकिन दिया क्या सर आपको? 5x दिया। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले होंगे चैन रूल। को लेकर किसी को? यानी बोलने का मतलब क्या है कि जब भी स्टैंडर्ड फंक्शन आपके सामने आता है, स्टैंडर्ड फंक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स cosec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। यानी बोलने का सिंपल मीनिंग यही है कि जितना का आपने फॉर्मूला याद किया है और सभी के सभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। आपको कहीं याद करने को नहीं मिला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, कहीं नहीं मिला होगा आपको। यानी सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट में है। लेकिन जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एंटर करवाएगा, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को देगा तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग कि वह वहाँ पे जो रूल हम अप्लाई करेंगे वह क्या अप्लाई करेंगे? चैन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर में मुझे दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। मान ली दिया है सर आपको tan ऑफ 3x। बताओ tan के साथ होना चाहिए x, लेकिन दिया क्या आपको? 3x। कौन से रूल? चैन रूल। दिया है सर आपको sec ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन कीजिए। sec का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है x, लेकिन दिया क्या? रूट x, तो यहाँ पे क्या लगेगा? चैन रूल लगेगा। मान ली दिया है आपको sec ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ log ऑफ x, तो बताओ sec का एंगल होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या? साइन। साइन का एंगल होना चाहिए tan, साइन का एंगल होना चाहिए x, दिया क्या? tan। tan का एंगल होना चाहिए था x, दिया क्या? log, और log का एंगल होना चाहिए था x और दिया भी क्या? x। यानी यहाँ पे चैन रूल क्या होगा? खत्म होगा। यानी चैन रूल का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन घुसाएगा।
यानी जब भी एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर में चौथा फंक्शन, तो याद रखेंगे कि आपको माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि वहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे हम, वह रूल अप्लाई जो होगा वह रूल कौन सी रूल होगी, चैन रूल अप्लाई होगा। अब बात आती है कि हम चैन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम चैन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देखिए मान लिए यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर दे रखा है, मान लेते हैं सपोज डैट साइन ऑफ 5x। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं आपको कि हम चैन रूल का क्वेश्चन जब मेरे सामने आएगा तो हम बनाएंगे कैसे, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने y बराबर दे रखा है साइन ऑफ 5x, ध्यान समझेंगे। अब बताओ मुझे क्वेश्चन दिया इफ y बराबर साइन 5x हमें फाइंड करना है, देन फाइंड दैट dy बाई dx बराबर कितना होगा। तो निकालिए dy dx की वैल्यू कितनी होगी, समझेंगे। हमें निकालना है बाबू dy अपॉन निकालना है dx, का मतलब हुआ dy dx ऑफ y जो होगा क्या दिया बताएंगे मुझे आप, साइन ऑफ 5x। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन का एंगल होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या आपको 5x। यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है एंगल भी साइन का वही होता तो हम उसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ, समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि डी बाई आप लिखेंगे डी, कोई दिक्कत किसी को। हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है बाबू, साइन का, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, सेक का होता है, कॉट का होता है। कभी भी डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का नहीं होगा, कॉस एक्स का नहीं होता, टेन एक्स का नहीं होता। होता क्या है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, लॉग का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। ई की पावर का होता है, ई की पावर क्या दिया उसका नहीं होगा, उसमें हम करते हैं उसको, और करने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस होता है चेन रूल। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। देखिए तो साइन का एंगल दिया 5x, यानी साइन को डिफ्रेंशिएट करना मुझे है 5x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, x दिया हुआ। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है नीचे भी वही फंक्शन चाहिए मुझे, यानी डी डिफ्रेंशिएशन करना मुझे है साइन का, किसके रिस्पेक्ट में करना है बताओ मुझे आप, 5x के रिस्पेक्ट में, तो वही फंक्शन यहाँ भी आएगा, यानी डी बाई डी ऑफ 5x ऑफ साइन 5x कितना होगा। उसके बाद हमें चाहिए क्या बताओ, तो निकालना क्या हमें है, x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया, डी बाई डी ऑफ साइन 5x और नीचे हमने क्या किया 5x। देखिए तो साइन का डिफ्रेंशिएशन मुझे 5x के रिस्पेक्ट में करना है और नीचे भी रिस्पेक्ट उसी का दिया हुआ है, यानी अब हम डिफ्रेंशिएशन इजीली कर पाएंगे। दूसरा जो नीचे होता है वही जाएगा ऊपर में आपका, यानी बताओ फिर से लिख रहा हूँ मैं, डी बाई डी लिखा, जो नीचे होगा दिया हुआ वही जाएगा ऊपर आपका। नीचे क्या है बाबू बताओ, 5x है, ठीक है। अब 5x का डिफ्रेंशिएशन मुझे करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि चैन रूल हम कैसे लगाएंगे समझिएगा। चैन रूल हमेशा लगेगा, जब भी लगेगा तो लेफ्ट से कहाँ की ओर जाएंगे हम लोग, राइट की ओर। लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट की ओर। सबसे पहले क्या देखा हमने कि साइन 5x का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना था, यदि हमने लेफ्ट से राइट गया इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे लेफ्ट में कौन फंक्शन दिखा, साइन दिखा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर बचा कौन, जो बच गया उसको अगले वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी लेफ्ट से राइट चलने के सीक्वेंस में हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले किसे करना है, साइन का, जो बच गया रिस्पेक्ट भी उसी का होगा। श्योर, आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता क्या बताओ, बताया था हमने आपको, कॉस एंगल क्या है 5x इंटू, बताओ 5 कौन सी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफ्रेंशिएशन से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ बचा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ आपका x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। तो बताओ मुझे आंसर फाइनल कितना आ गया, 5 इंटू
cos ऑफ 5x, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अच्छा से क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से कि आखिर क्या होगा, समझिए देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड dy अपॉन dx इफ y बराबर साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट 5x। अब देखो क्या देख रहे हैं आप कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर में चौथा फंक्शन, हाँ या ना। तो बताओ कौन सी रूल लगेगी? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर में चौथा फंक्शन, तो रूल कौन सा अप्लाई करेंगे बताइए आप? चैन रूल। वेरी गुड। चैन रूल अप्लाई करने का रूल क्या सिखाया हमने कि चूंकि यहाँ पे दिया है आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि y बराबर दे रखा है सर आपको साइन ऑफ लॉग रूट ऑफ 5x। बताओ चैन रूल में सिखाया क्या कि जब भी मान लेते हैं मुझे dy/dx निकालना है, किसका निकालना है? y का निकालना है, तो क्या आएगा बताइए मुझे आप? dy/dx ऑफ y कितना दिया बताएंगे आप? साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट अंडर 5 ऑफ x, यही दिया हुआ है। चैन रूल जब भी लगेगा याद रखेंगे कि हमेशा लेफ्ट से कहाँ पहुँचता है? राइट की ओर। लेफ्ट से राइट में मतलब सबसे पहले लेफ्ट में आपको कौन सा फंक्शन दिखा? आपको साइन दिखा। तो साइन का डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो जो बच गया, बच कौन गया? लॉग रूट 5x के रिस्पेक्ट में होगा। यानी क्या होगा समझेंगे, चैनल यहाँ समझिएगा ध्यान से आप। dy आप डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत ध्यान है किसी को? मुझे डिफरेंशिएशन करना है और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका रिस्पेक्ट क्या होगा वो नीचे आता है, हमने सब डिस्कस किया हुआ है। आइए डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है बताओ? तो मुझे कितना है? साइन का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो लॉग रूट 5x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना वही फंक्शन नीचे होगा तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। यदि वो फंक्शन नीचे नहीं है तो डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर से मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, जब हम लेफ्ट से जब राइट चला हमने तो सबसे पहले देखा कि डिफरेंशिएशन मुझे करना किसका है? साइन का। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो लॉग रूट 5x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वही फंक्शन कहाँ पहुँचता है? नीचे पहुँचता है। बोलने का सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जिसका करना है उसको लिख दीजिए, जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। तो बचा कौन बताओ मुझे यहाँ पे? लॉग रूट क्या होगा बताओ? 5 ऑफ x। और जो फंक्शन नीचे है वही फंक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी क्या बनेगा? dy/d ऑफ किसका? लॉग रूट 5 ऑफ x बटा, रुक जाइए थोड़ा देख लिया। फिर यहाँ देखिए लॉग का फंक्शन होना चाहिए x, लेकिन दिया क्या आपको? रूट 5x। यानी लॉग का डिफरेंशिएशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? जो बच गया। बचा क्या बाबू बताओ? रूट ऑफ 5x इनटू dy/d ऑफ जो फंक्शन नीचे होगा उसी फंक्शन को आप ऊपर ले जाइए। नीचे क्या है बताओ? रूट 5x बटा, ध्यान सुनते रहिएगा। रूट के अंदर फंक्शन होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या आपको? 5x। यानी रूट का डिफरेंशिएशन करना है। जब लेफ्ट से राइट, जब राइट चलेंगे आप तो लेफ्ट साइड पे क्या देखा? रूट का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो जो बच गया। बचा कौन? 5x। तो नीचे क्या आएगा बताओ? 5x इंटू dy/d ऑफ, बताइए 5x का डिफरेंशिएशन करना मुझे, यानी 5x का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। जो बच गया, क्या बच गया? x बच गया, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। यानी ऐसा करते हैं आप चैनल में समझे होंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको लिख दीजिए, जो बच गया वही उसका रिस्पेक्ट होगा। नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाइए। फिर यहाँ लेफ्ट से राइट देखिए आप, लेफ्ट में फंक्शन कौन था? लॉग था। जो बच गया, बचा रूट 5x, रूट 5 से नीचे लेके आ गया हमने। फिर इसी फंक्शन का ऊपर ले जाइए। फिर देखा आपने कि रूट का डिफरेंशिएशन करना मुझे, रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना? तो जो बच गया, बचा क्या? 5x। तो 5x कहाँ लिख दिया? नीचे लिख दिया। फिर नीचे वाला फंक्शन को ऊपर ले गया मैं और dy/d लिखा हमने, और 5x से करना था x के रिस्पेक्ट में। अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना अपने को। देखिएगा, आइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनता बाबू? कॉस होता। इसके साथ क्या लिखा होगा बताइए? लॉग रूट 5 ऑफ x। कोई दिक्कत किसी को? इनटू dy/d ऑफ रूट 5x इंटू लॉग रूट 5x। लॉग का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करना है, रिस्पेक्ट नीचे उसी का है, तो हमारा डिफरेंशिएशन डायरेक्टली पॉसिबल है। तो बताइए क्या होगा? लॉग का क्या होता है? 1/समथिंग। समथिंग क्या है?
जो दिया हुआ है, क्या दिया है बताइएगा, 1/√5 ऑफ क्या होगा, x होगा। n2 बताएंगे मुझे आप d/d ऑफ रूट एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन हमने समझाया था कि होता है सर आपका 1/2√x। x क्या दिया हुआ बताएंगे आप मुझे, 5 ऑफ x n2। बताओ मुझे 5 चूंकि आपका कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो बचा क्या, dy/dx ऑफ x, और dy/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। और 5 × 1 51, हाँ नहीं, कितना होगा, 5 होगा। तो बताओ मुझे यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर कितना है बताएंगे मुझे आप, 5 cos log √5x बटा, बताओ यहाँ कितना है, √5x और 2√5x, √5x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बचा कितना, 5x, और 5 दूनी कितना आ गया, 10x, 5 दूनी कितना, 10, यानी आंसर कितना आपका है सर, cos log √5x बटा x, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हुआ। कोई दिक्कत किसी को, बनेगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया, फाइंड, जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को समझिए फिर से आप। फाइंड dy/dx इफ y बराबर दिया है आपको log sin e की पावर tan x। क्वेश्चन दिया log sin e की पावर tan x, एक फंक्शन log के अंदर दिया sin के अंदर दिया e, और e के पावर के अंदर दिया tan, और tan के अंदर दिया x आपको। यानी फिर से क्या देख रहे हैं सर आप, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर में चौथा फंक्शन, और चौथे फंक्शन के अंदर में पांचवा फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया, यानी फंक्शन के अंदर में फंक्शन देगा। तो बताइए यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट या चैन रूल, बोलो, चैन रूल, ठीक है। और चैन रूल का रूल क्या बताया सर हमने आपको, कि हमेशा कहाँ से कहाँ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए आज का। बताइए क्या दिया, बताओ, y बराबर दिया है आपको log sin e की पावर tan ऑफ x। तो हमें निकालना है dy/dx ऑफ y। बताओ, तो dy/dx ऑफ y का मान दिया है सर आपको log sin e की पावर tan ऑफ x। तो बताओ क्या होगा, देखो तो यहाँ से चैन रूल जब भी लगेगा तो कहाँ से कहाँ चलेंगे, बताओ, लेफ्ट से राइट की ओर, हाँ या ना। तो बताओ कैसे लगाएंगे, बताओ, dy क्या लिखेंगे, d लिख दिया आपने। जब लेफ्ट से राइट चला हमने तो क्या देखा कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है, log का। log का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, किसके रिस्पेक्ट में करना है बताओ, जो बच गया, बचा क्या है, sin e की पावर tan x। तो क्या होगा देखिएगा, dy/d ऑफ log sin e की पावर tan ऑफ x बटा log का डिफरेंशिएशन करना था किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया था, बचा क्या था सर आपका, तो sin e की पावर tan ऑफ x इनटू, सेकंड क्या बताया, जो फंक्शन नीचे आया उसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए। तो बताइए क्या होगा, dy/d ऑफ किसका सर, sin e की पावर tan x, यानी sin e की पावर tan x का। फिर से बताओ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। लेफ्ट से जब राइट चला हमने तो क्या देखा, हमें यहाँ साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, e की पावर tan x के रिस्पेक्ट में करना है। एक बार बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, और उनसे पूछा कि लेफ्ट से राइट में बताओ, सबसे पहले क्या तुमको दिख रहा है, तो बोलता है एस। एस का डिफरेंशिएशन होता है क्या, नहीं होगा, होगा किसका, साइन का। इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं हंस दिया। आइए, साइन का डिफरेंशिएशन करना आपको है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जो बच गया, बचा क्या, e की पावर tan x। वेरी गुड, यानी नीचे कौन आएगा, e की पावर क्या आएगा, tan x आएगा। फिर क्या सिखाया सर हमने, नीचे वाला फंक्शन कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, और क्या होगा, dy/d ऑफ e की पावर क्या होगा सर, tan x, जो यहाँ नीचे दिख रहा है आपको,
अब ई की पावर का डिफरेंस लेफ्ट साइड बताओ, लेफ्ट साइड क्या दिखा आपको, ई की पावर का डिफरेंशिएशन करना है, यानी ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया, बचली कौन बताओ, tan x, वेरी गुड, इनटू नीचे वाला फंक्शन कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, क्या होगा बताओ, d बटा डी ऑफ tan x। बताओ मुझे लेफ्ट साइड फिर देखिए आप, tan का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो बच गया, बचा क्या x, और नीचे वाला फंक्शन कहाँ पहुंचता है, ऊपर। अब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। कोई दिक्कत किसी को, यही आपका छोटा सा चैन रूल का उदाहरण है। देखिए क्या बनेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या सिखाया था, का डिफरेंशिएशन log x का नहीं होता, लॉग का होता है। लॉग का क्या होता है बाबू, 1/समथिंग, तो समथिंग क्या जो लगा हुआ है, तो बताओ क्या होगा, लॉग का क्या होगा 1/समथिंग, यानी मतलब हुआ 1/समथिंग, समथिंग में क्या है बाबू, साइन e की पावर tan ऑफ x इनटू, यहाँ पे आइए, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो क्या होगा सर आपका cos के साथ क्या लगा हुआ है, e की पावर tan x इनटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर tan x का कितना होगा, e की पावर tan x होगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर tan x इनटू tan का क्या होता है बाबू आपका sec का स्क्वायर x होता है, और dy dx ऑफ x कितना होता है आपका 1 होता है। कोई देखा किसी को नहीं, आइए यहाँ पे देखेंगे जो फाइनल इसका आंसर आया कितना है, देखिए तो देखिए यही आएगा आपका cos e की पावर tan x इंटू e की पावर tan x, अब उसको मल्टीप्लाई मत कर देना, cos का एंगल दिया हुआ है और e की पावर tan x अलग दिया हुआ है इंटू सेक स्क्वायर x बटा कितना आएगा साइन e की पावर tan ऑफ x। अब चाहे तो यहाँ देखिएगा cos e की पावर tan x दिया हुआ है और यहाँ साइन e की पावर tan x दिया हुआ है, यानी जो एंगल cos का वही एंगल साइन का, तो आप cos बाई साइन क्या होता है cot x होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो वैल्यू आएगा सर आपका क्या आएगा cot e की पावर tan x इंटू e की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x, यही मेरा क्या आया सर हमारा फाइनल आंसर आया। हमने cos अपॉन साइन किया, चूंकि एंगल सेम तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है, और e की पावर tan x पहले से था इंटू सेक स्क्वायर x था, वही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे और समझ चुके होंगे। tan x रूट में दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड dy अपॉन dx। बताओ तो कौन से रूल, चैन रूल, हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है चैन रूल का, कि चैन रूल का मतलब हुआ कि जब स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं दिया रहे तो वहाँ पे हम कौन से रूल लगाते हैं, चैन रूल लगाते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, हमें निकालना है dy अपॉन dx। बताओ क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या करेंगे, बताओ लेट y बराबर क्या मान लेंगे, बताओ रूट अंडर tan x। हमें निकालना क्या बाबू dy dx ऑफ क्या निकालना हमें y। बताओ dy dx ऑफ y का मतलब क्या हुआ, dy dx ऑफ y दिया हुआ है रूट अंडर tan x दिया हुआ है, तो बताओ मुझे कि dy dx ऑफ रूट tan x दिया हुआ है, हमें कहाँ से कहाँ चलना है, लेफ्ट से कहाँ चलना है सर, राइट की ओर। तो बताओ लेफ्ट से जब राइट चला हमने तो क्या देखा, सबसे पहले क्या दिखा हमको रूट दिखा, फिर क्या दिखा सर हमें tan दिखा, फिर क्या दिखा हमको x दिखा। तो क्या होगा देखिएगा, आप लिखिए इस तरीके से dy डी लिख दिया हमने, किसका करना है बताओ, रूट का फंक्शन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया तो रूट का करना था किसके रिस्पेक्ट में, जो बच गया, बच कौन गया था tan ऑफ x, तो नीचे क्या आएगा आपको बताइए tan ऑफ x आएगा इनटू dy डी ऑफ, बताओ फिर किसका करना है अपने को tan का, वेरी गुड, जो नीचे ऊपर चला गया tan का किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया, बचा कौन x, तो नीचे क्या आएगा x, नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया, तो क्या होगा dy dx ऑफ x, यानी क्या हो गया देखिए तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू आपका 1/2 रूट x, और x क्या दिया आपको बताएंगे आप tan ऑफ x इनटू
tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है आपका 1, यानी फाइनल जो आंसर आपका आया वो क्या आया सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट tan ऑफ क्या हो जाएगा x। आशा करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन आपका है और बेसिक क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे चैन रूल में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक और, आइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y बराबर दिया है अंडर रूट एक्स साइन एक्स का। ध्यान सुनते रहिएगा मेरी बात को आप, अच्छा क्वेश्चन है। रूट अंडर एक्स साइन एक्स का देखेंगे, ये जो एक्स साइन एक्स दिया हुआ है ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। रूट के अंदर सिर्फ होना चाहिए था एक्स, तो उसका हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर दिया क्या है सर आपको एक्स साइन एक्स। चलिए थोड़ा सा चैनल लगाते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर बात करते हैं। देखिएगा हमें फाइंड क्या करना है बताओ, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या होगा बताओ मुझे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई दिया है सर आपको एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, समझा। बताओ मुझे यहाँ से कि यहाँ का चैनल लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ चलेंगे हम लोग, लेफ्ट से राइट की ओर। तो क्या होगा बताओ मुझे यहाँ तक कि डी वाई डी ऑफ लिख दिया हमने, किसका करना अपने को है, रूट का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया, बचा कौन, एक्स साइन क्या हुआ सर एक्स। तो जो बच गया रूट का डिफरेंशिएशन करना था, जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या आ गया आपका एक्स साइन ऑफ एक्स इनटू नीचे वाला फंक्शन कहाँ पहुँचेगा, ऊपर जाएगा। कितना दिया गया है, तो डी वाई डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। अब बताओ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब एक्स लिखिए, क्यों एक्स लिखा समझिएगा, जाना है क्या, निकला था एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, यानी क्या देख रहे हैं आप कि एक हमारा एक्स जो है वो कंप्लीट फंक्शन है, दूसरा हमारा साइन एक्स भी जो है वो भी क्या है, कंप्लीट फंक्शन है। दो कंप्लीट फंक्शन के बीच में गुना का साइन, तो जब दो कंप्लीट फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो कौन से रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ से प्रोडक्ट रूल। कौन से रूल, प्रोडक्ट रूल। और क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है बताइए, सिखाया था हमने कि डी वाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू। बताया था पहले की और दूसरे की कॉन्सेप्ट कि पहली फंक्शन बाहर निकाला, दूसरे फंक्शन को अंदर ले गया मैं, फिर अगले बार दूसरे फंक्शन को मैंने बाहर, जिसको अंदर रखा था उसको बाहर निकाल दिया, और उसको बाहर रखा था उसको कहाँ ले गया, अंदर लेके चला गया। कोई देखा किसी को यहाँ तक। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि बताएं मुझे आप कि डी बाई डी ऑफ रूट एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए रूट का डिफरेंशिएशन मुझे करना है एक्स साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट उसी का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 रूट अंडर एक्स, और एक्स कितना दिया गया, पूरा दिया गया, यानी कितना दिया गया है एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इनटू। आइए यहाँ पे क्या देखा आपने कि हमारा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, और दोनों फंक्शन कंप्लीट फंक्शन, एक्स हमारा एक कंप्लीट फंक्शन, साइन एक्स हमारा दूसरा एक कंप्लीट फंक्शन। और जब दो कंप्लीट फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो वहाँ पे अप्लाई क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट पर अप्लाई करते हैं। तो u डॉट वी का फॉर्मूला क्या दिया, u इंटू, यानी पहली फंक्शन को बाहर निकालिए, दूसरे फंक्शन को अंदर ले जाइए, फिर अगले बार में जिसको आपने अंदर ले गया था उसको बाहर निकाल दीजिए, और इसको बाहर रखा था उसको आप अंदर लेके चले जाइए। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ से x को मैंने बाहर निकाला इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे बताओ, साइन एक्स का, और प्लस होगा आपका, फिर जिसको अंदर रखा उसको बाहर निकालो, और इसको बाहर रखा था उसको आप अंदर ले जाइए। तो क्या होगा बाबू बताओ,
साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स। कोई देखिए किसी को यहाँ तक, आइए इसके बाद देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू, बताओ क्या यहाँ पे है, एक्स इंटू देखिएगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे एक्स दिया भी हुआ है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, कॉस ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या है बताओ, साइन ऑफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है आपका 1 होता है। कोई देखा किसी को, यानी अगर देखा जाए तो मेरा कंप्लीट जो आंसर आया क्या आया सर हमारा, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, यही क्या हुआ मेरा कंप्लीट क्या हुआ आंसर हुआ। कोई दिक्कत किसी को, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, नहीं सर। तो बस क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल हमने बता दिया था और उसी क्या किया कि अब चैन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल दे दिया, आगे क्या करेगा चैन रूल के अंदर डिवीजन रूल कभी कभी दे देगा, कभी कभी क्या करेगा कि प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल साथ में कर देगा, एडिशन रूल प्रोडक्ट रूल साथ में कर देगा, चैन रूल प्रोडक्ट रूल एडिशन रूल साथ में कर देगा। तो घबराना नहीं है, जिस तरीके से मैंने पहले का वीडियोज आपको दिया है, पहले का मैंने बताया है, सब चीज़ों को आप वीडियोज करके देखते रहिए, आपको हर चीज़ें समझ में आएगी, हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको, कहीं आप फंसेंगे नहीं, ये मेरा बिलीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे क्वेश्चन से देखिए, इफ y बराबर दिया हुआ है cos इंटू साइन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी, यही क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी फाइंड करना अपने को है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y बराबर कॉस रूट कॉस इंटू साइन रूट एक्स प्लस बी, फाइंड करना अपने को है डी वाई अपॉन डी एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन के अंदर में कॉस का एंगल होना चाहिए था एक्स, लेकिन दिया क्या साइन, यानी सिंपल क्या बोल दिया हमने, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखिएगा y बराबर दिया हुआ है, आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे बाबू, देखो तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा बताओ, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना है कॉस इंटू साइन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी। कोई देखिए किसी को यहाँ तक, नहीं, बताओ इसके बाद क्या होगा, बोलो, कॉस साइन ऑफ इतना इंटू इतना, ठीक है, समझिएगा कैसे बनेगा समझेंगे। डी वाई हमने डी लिख दिया, हमें यहाँ पे अप्लाई क्या करना है बाबू, चैन रूल। और चैन रूल कहाँ से कहाँ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। बताओ लेफ्ट में सबसे पहले फंक्शन में क्या दिखा, कॉस दिखा, यानी इतना तो पता चल चुका आपको कि कॉस का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, तो जो बच गया, बचा कौन पूरा, साइन रूट एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब चाहिए नीचे में भी वही कि कॉस का डिफरेंशिएशन मुझे जो बच गया तो उसके रिस्पेक्ट में करना, तो नीचे में क्या आएगा बाबू आपका साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। जो फंक्शन नीचे है वही फंक्शन कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, यानी क्या हो जाएगा डी वाई, डी लिख दिया किसका बाबू, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटा। अब ध्यान सुनिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर चलिए लेफ्ट से राइट, साइन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बच गया, बचा कौन, रूट एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे अंडर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू डी वाई डी ऑफ, जो नीचे लिखा है उसको आप ऊपर ले जाइए, बताइए क्या होगा बाबू, अंडर ए एक्स प्लस बी। फिर यहाँ लेफ्ट साइड पहुँचिए आप, जब आप लेफ्ट से राइट पहुँच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिखा आपको, रूट फंक्शन, और रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
किसके रिस्पेक्ट में? तो जो बचा हुआ अंदर में क्या बचा हुआ है? एक्स प्लस बी। तो यहाँ क्या होगा बाबू आपका? एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी ऑफ किसका? एक्स प्लस बी का किसके रिस्पेक्ट में? तो सिंपल यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत किसी को? आइए समझते हैं। बताओ मुझे, आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो क्या होगा? माइनस साइन इनटू जो एंगल इसका दिया गया, क्या दिया गया है बताइएगा? साइन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस। तो क्या होगा? कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी रूट का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी वही फंक्शन। तो बताओ रूट का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और एक्स कितना दिया गया आपको? एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इनटू बताइए मुझे, आपने पढ़ा है सर कि जब दो फंक्शन प्लस में होता है, जब दो फंक्शन प्लस में होता है तो क्या सिखाया गया था आपको? कि दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करेंगे। यानी हमने बताया था कि जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, तो दोनों फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो सभी फंक्शन को अलग अलग करेंगे, और जो उनके बीच में साइन होगा उस साइन को हम लगा देंगे। यानी क्या होगा यहाँ बताइएगा? डी वाई डी एक्स ऑफ किसका? तो ए एक्स का, और प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ किसका? तो बाबू किसका? बी का। और दोनों फंक्शन के बीच में साइन क्या दिया? प्लस का। तो हमने क्या लगा दिया? प्लस का लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं? आइए समझेंगे। यहाँ बताओ क्या है बाबू? माइनस ऑफ साइन इनटू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस। बताओ यहाँ क्या है? रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और पूरा का डिवाइड बाई यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे क्या है बताइएगा? तो यहाँ पे आपका ए एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कहाँ निकलता है? डिफरेंशिएशन से बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा? ए बाहर निकला, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस बी एक कांस्टेंट फंक्शन, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0 आया। यानी वैल्यू जो आंसर फाइनल आंसर मेरा आया क्या आया देखिएगा? तो a इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है। a इंटू 1 कितना हुआ? a आया। यानी फाइनल जो आंसर आया मेरा a/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, बताइए माइनस था माइनस लगा दिया, इंटू क्या हो जाएगा बाबू आपका? साइन ऑफ साइन रूट ए एक्स प्लस बी इंटू क्या होगा? कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ये क्या हो गया हमारा? एक फाइनल आंसर हुआ। कोई देखिए किसी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, समझेंगे आप चीज़ों को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई
बराबर दिया है आपको साइन 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, साइन का फंक्शन होना चाहिए था x, लेकिन दिया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिएगा कैसे बनाएंगे, सिंपल आसान से क्वेश्चन है, समझिएगा आप। ठीक है, देखिएगा हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, यदि y बराबर दिया है इतना। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखेंगे आप। y बराबर बताओ दिया है आपको साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ मुझे क्या करना है, निकालना है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या होगा बताओ, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना दिया गया बताइए, साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बताओ सिंपल क्या लगेगा, ऑब्वियसली चैन रूल, क्योंकि यह दिया गया फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कौन सी रूल, चैन रूल लगेगी। तो बताइए क्या होगा, बताओ यहाँ पे देखिएगा, समझेंगे आप। देखो दैट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा बाबू, डी बाई, आप डी लिख दीजिए, लेफ्ट से कहाँ चलेंगे हम लोग, राइट की ओर। तो बताओ क्या होगा, साइन का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब भी साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और नीचे भी यही दिया हुआ है, क्या दिया है सर आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू, नीचे वाला फंक्शन कहाँ पहुँचेगा बाबू, ऊपर पहुँचेगा। तो क्या होगा, डी बाई डी ऑफ किसका बाबू, जो नीचे का दिया हुआ, क्या दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो होगा डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आइए यहाँ पे थोड़ा सा, साइन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। नीचे भी रिस्पेक्ट उसी का दिया हुआ है, यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कॉस ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, इनटू, आइए थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या है बाबू, u अपॉन v के फॉर्म में, दो फंक्शन डिवाइड में। और जब दो फंक्शन डिवाइड में होता है तो कौन सी रूल लगाते हैं बताओ, वेरी गुड, डिवीजन रूल। तो क्या बनता है बताओ, तो क्या सिखाया था हमने रूल, कि यदि मान लेते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v होगा, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन मुझे ऊपर वाले फंक्शन करना होगा। क्या सिखाया था, u इंटू v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ है सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन उसी फंक्शन में करेंगे, यानी ऊपर में दिया हुआ है u, तो डिफ्रेंशिएशन किया हमने u का। चूंकि डिवीजन में बीच में माइनस आता है, फिर जो फंक्शन, वही रूल, जो फंक्शन अंदर था उसको बाहर निकाल दीजिए, और जो फंक्शन बाहर था उसको क्या ले दीजिए, अंदर लेके चले जाते। क्या हो जाएगा बाबू, u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v, और बटा में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या दिया हुआ है v, तो v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखिए इंटू क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे इंटू क्या होगा, देखो यहाँ से बताओ, फॉर्मूला क्या है, v कहाँ के फंक्शन, नीचे के फंक्शन है। क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, u का, ऊपर वाले का। क्या होगा बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर अंदर वाले को बाहर ले जाइए और बाहर वाले को अंदर ले जाइए। क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई देखिए किसी को यहाँ तक, इसके बाद आइए देखिएगा, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, देखिएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
इनटू बताओ यहाँ पे दो फंक्शन प्लस में, तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, तो बताओ क्या आएगा बाबू यहाँ से सॉरी dy dx ऑफ 1 प्लस dy dx ऑफ किसका एक्स स्क्वायर का माइनस यहाँ बताइए क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। कोई देखा किसी को? नहीं, बटा नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला कितना बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए इसकी बात करते हैं हम लोग, समझिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है बाबू कॉस इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बताइए यहाँ पे क्या होगा देखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई देखा किसी को? डी वाई डी एक्स ऑफ 1 कितना ने कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर 0 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। हमने पढ़ाया आपको एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सर आपका बताओ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, हाँ या ना? बोलो यस सर। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बताओ किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो गया 0 हुआ माइनस 2 ऑफ एक्स, यही क्या है बटा नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है बाबू स्क्वायर है। इसके बाद देखिएगा दैट इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बताइए यहाँ पे कितना बताइएगा 2x इंटू इतना बताओ 2x इंटू 1 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस यहाँ पे आइए थोड़ा सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 होता है माइनस 2x और माइनस 2x प्लस हो गया आपका माइनस का 2x का क्यूब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू आपका होल स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा देखेंगे कॉस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बताओ यहाँ कितना आएगा 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2x का क्यूब बटा यहाँ कितना बाबू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे x है बताएंगे मुझे यहाँ से माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x क्या हो जाएगा खत्म हो गया। यानी फाइनल जो आंसर आपका है फाइनल से देखिए क्या आया है देखिएगा 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x बटा बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जो बच गया क्या बचा सर आपका कॉस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप चैन रूल को यूज कैसे करना है, चैन रूल को हम बनाएंगे कैसे आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए